नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज की वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को लेकर के। अगर आप लोग भी 5वें सेमेस्टर के अंदर आ चुके हैं तो आप सभी को पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेसिफिकली, चाहे आप लोग रेगुलर से हो, एसवेल से हो, चाहे आप लोग एनसी वेब से हो, आपके 5वें सेमेस्टर के अंदर डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर टोटल 3 सब्जेक्ट डाले गए हैं, जिनके अंदर एक सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इनकम टैक्स रहने वाला है, सेकंड सब्जेक्ट आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग और तीसरा सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स रहने वाला है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ऐसे में आप सभी के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को भी इक्वल प्रायोरिटी पे रखना बड़ा जरूरी है। आज की वीडियो का एजेंडा बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है कि एग्जैक्टली बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या रहेगा, कितनी यूनिट हमें स्टडी करनी है, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, कितने मार्क्स की एक यूनिट आने वाली है, एक यूनिट कितनी लेंथी रहेगी, एग्जैक्टली कितने घंटे के अंदर हम अपनी यूनिट को तैयार कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमें एग्जैक्टली कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए, सबसे बेस्ट बुक कौन सी हैं जिनका यूज करके हम अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर फाइनल एग्जामिनेशन में बेहतरीन स्कोर कर सके। इन तमाम मुद्दों पर आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ आखिरी तक जरूर बने रहेंगे, और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, सिंपल सा एजेंडा है माय डियर फ्रेंड्स, जिसको आपको समझना बड़ा जरूरी है। इनकम टैक्स सीधी सीधी बात है, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है। प्रोविजंस याद करेंगे, उनको इंप्लीमेंट करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी जो कैलकुलेशन है उनके अंदर निखार आएगा, आपकी जो कैलकुलेशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। ये तो हो गया है आपका इनकम टैक्स की बात। सेकंड सब्जेक्ट क्या रहता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अपने आप में 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाला है, ये भी बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ना, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल रहने वाला है। इस स्टेज पर आकर के जो आपका इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, अपने आप में आपको काफी एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। वो दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आप लोग भर भर के इस सब्जेक्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं। जस्ट लाइक अदर सब्जेक्ट, जितने भी डिसिप्लिन के सब्जेक्ट है, डीएससी के सब्जेक्ट है, आपके 90 नंबर का ये सब्जेक्ट भी रहेगा, 90 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंदर आपका टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिट वाइज 5 यूनिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपके सिलेबस को। लेकिन याद रखिएगा, आपके सारे के सारे जो 5 यूनिट है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रखती हैं, सबका अपना अपना वेटेज रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूं 2025 के सिलेबस की, तो आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पे सबसे पहले मैंने आपका यूनिट लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे हमने कंटेंट लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे हम लोगों ने यूनिट वाइज वेटेज लिखा हुआ है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो वेटेज है ये परसेंटेज में है, ये मार्क्स में नहीं है। काफी टीचर बताना भूल जाते हैं कि 10 नंबर की यूनिट नहीं है ये, आपके पेपर के अंदर पहली यूनिट 10% कंट्रीब्यूट करेगी। इस बात को आपको ख्याल में रखना है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, टोटल 5 यूनिट रहेगी, जिसके अंदर आपके एंटायर सिलेबस को कंक्लूड करके हमें चलना है। जिसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपकी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5 बहुत छोटी यूनिट है। मैं आपको बताता चलूं, करीब 5 घंटे के अंदर आप लोग इन दोनों यूनिट्स को, मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स को कवर कर सकते हैं। जैसे पहली यूनिट आपकी इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस इकोनॉमिक्स रहने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, यहां पे केवल और केवल इंट्रोडक्शन की बात होगी। और अगर 5वीं यूनिट की बात करते हैं, 5वीं यूनिट आपकी कॉन्टेम्परेरी इश्यूज एंड द एप्लीकेशन के ऊपर है। 7 घंटे में ये यूनिट कवर हो सकती है। तो ये 2 यूनिट है माय डियर फ्रेंड, जो बहुत ज्यादा छोटी रहने वाली है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट, मैं सब्जेक्ट बोलूंगा इसको, क्योंकि अब जब आप लोग एमबीए करेंगे आगे जाकर के, तो उस केस में आप लोग देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर पूरा पूरा एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। इसका मतलब कंज्यूमर बिहेवियर वाला यूनिट काफी लंबा है, करीब 11 घंटे की क्लास के अंदर हम इसको कवर करेंगे। प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट वाला यूनिट भी काफी लंबा है, 11 घंटे का ये रहेगा। और मार्केट स्ट्रक्चर भी आपकी काफी लेंथी यूनिट है, सबसे लेंथी यूनिट आपकी मार्केट स्ट्रक्चर रहने वाली है, और 11 घंटे के अंदर ही इसे हमें कवर करना है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, ये तीनों यूनिट 25-25% कॉन्ट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूशन करेंगे आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, और यूनिट 1 और यूनिट 5 मिल करके आपका 25% कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब सर ये 25% कितना होता है? आई थिंक 25% करीब करीब 22.5 नंबर बनता है। 90 नंबर का आपका पेपर रहेगा, तो आपके टोटल जो 90 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, 90 नंबर का पेपर होता है, उस 90 नंबर के पेपर के अंदर अगर आप लोग नेट कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपकी यूनिट नंबर 2, 3 और 4 तीनों 25-25% का कंट्रीब्यूशन करेंगे। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो करीब करीब 22.5 नंबर यहाँ पे आपको मिल सकते हैं इस यूनिट के अंदर। अगर आप लोग दूसरी इस यूनिट की बात करते हैं तो 22.5 नंबर, अगर आप लोग इस यूनिट की बात करते हैं तो भी 22.5 नंबर, अगर आप लोग इस यूनिट की बात करते हैं 10% अपने आप में 9 नंबर बनते हैं, और 15% का मतलब होता है करीब करीब 13.5 नंबर। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका वेटेज रहने वाला है। मार्क्स अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहली यूनिट आपकी 9 नंबर की आएगी, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट आपको टोटल 22.5 और 22.5 मार्क्स दिलाएंगे आउट ऑफ द 90। और अगर आप लोग अब पांचवी यूनिट की बात करते हैं तो पांचवी यूनिट आपको करीब करीब 13.5 नंबर दिला सकती है। तो आपको ध्यान रखना है आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। इस सिलेबस को अच्छे से आपको ध्यान में रख के, अपने जहन में रख के ही तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 2 यूनिट मिलकर के आपका 1/4 पेपर तैयार करते हैं, वहीं अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 25% यानी कि टोटल 75% में आपकी केवल 3 यूनिट आती है। जब आपको एक बार वेटेज पता होता है, जब आपको एक मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पता होता है, तो ये आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होता है जब आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए अपनी प्रिपरेशन को करते हैं। स्पेसिफिकली वो बच्चे जो इनिशियल लेवल से अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं करते हैं, वो लास्ट में जाकर के किसी भी XYZ रीजन की वजह से अपनी किताबों को उठाते हैं, अपने सिलेबस के थ्रू गो थ्रू करते हैं, तो उन केस में आपको ये वेटेज काफी हेल्प करेगा। तो एक तो ये कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए। मैंने परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूशन आपको बताया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका टोटल सिलेबस है जो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना है। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको क्लियर रही होंगी। जो चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो आपका परसेंटेज है और जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, वो दोनों चीजें अलग अलग रहने वाली है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक है जिनको आपको अपनी यूनिट वाइज पढ़ना है, स्टडी करना है। कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपके लास्ट ईयर में इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से हैं जो एक्सक्लूड किए गए हैं। तो आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। सबसे पहले मैंने बात की हुई है यूनिट 1 की, जहां पर आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स रहने वाला है। इस यूनिट के अंदर आपको तमाम बेसिक डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना है, स्कोप को अंडरस्टैंड करना है, इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करना है, लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड करना है। तो हर एक सब्जेक्ट की तरह ये सब्जेक्ट के अंदर भी आपकी जो पहली यूनिट है वो इंट्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। अगर आप लोग दूसरी यूनिट की बात करते हैं तो इसका भी आप लोग माय डियर फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरी यूनिट के अंदर ये कुछ टॉपिक आपके रहने वाले हैं। इसी तरीके से ये आपकी तीसरी यूनिट रहेगी, इसी तरीके से आपकी चौथी यूनिट रहेगी, और इसी तरीके से ये आपकी पांचवी यूनिट रहेगी। तो 5 यूनिट आपकी रहने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, जिनके बिहा पे हम लोग अपनी तमाम कैलकुलेशंस को करने वाले हैं, जिनके बिहा पे हम लोग अपनी प्रिपरेशन को अंजाम देने वाले हैं। तो ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बेटर वे में क्लियर हुई होंगी। अब एक सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में आता है कि सर एग्जैक्टली बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए हमें कौन सी किताब खरीदनी चाहिए। देखिए मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने आप में एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप सभी को एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, आप केवल और केवल 10 ईयर ले लीजिए। अगर आप लोग 10 ईयर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपके एग्जामिनेशन के अंदर कोई चीज बाहर से पूछी जाएगी या कोई ऐसा सवालात जो एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाएगा जिसको आप लोग टैकल ना कर पाए। अगर आप लोग केवल 10 ईयर भी ले लेते हैं और कुछ एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो कर लेते हैं, चाहे आप लोग यूट्यूब पे ही क्यों ना फॉलो करें, तो आपका काम बन सकता है। ये सब्जेक्ट आपके अच्छे खासे मार्क्स आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर दिला सकता है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे रेफरेंस किताबें लेंगे ही लेंगे, जिनको किताबों की जरूरत रहेगी ही रहेगी। तो 3 बड़े नाम मैं आपको सजेशन करने वाला हूं। एक तो आपका MC ग्रू हिल्स की तरफ से आपका पब्लिकेशन आता है, एक आपका GS माडला की तरफ से है, और एक आपका यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आई थिंक यहाँ पे मेरे को
फिजिबल नहीं है, ये 3 किताबें आप लोग खरीद सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों को एक ही सजेशन रहेगा, आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, 10 ईयर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट है, एक आपका इनकम टैक्स है। इन दोनों सब्जेक्ट पर आपको जरूर ध्यान देना है। इनकम टैक्स के लिए आप लोग गिरीश आहूजा की किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये अगर आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो आपका एक अरोरा अरोरा करके पब्लिक या राइटर है, जिनकी किताब है शायद एम.एन. अरोरा है, उनकी किताब आप लोग खरीद सकते हैं। तो डेफिनेट सी बात है, आपको अपने 5वें सेमेस्टर के अंदर तमाम सब्जेक्ट के अंदर एक बैलेंस, एक संतुलन बना के चलना पड़ेगा, तभी आप लोग बेटर स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स से जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड डाउट थे वो क्लियर रहे होंगे। सिलेबस का आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बेसिक सा डाउट जहां पर बच्चों को रहता है वो इस चीज में रहता है कि वेटेज और परसेंटेज और जो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो मैंने क्लियर कर ही दिया। किताबों के लिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे दिए हैं, आप लोग इनमें से कोई भी किताब चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट डेफिनेटली गो फॉर द 10 ईयर। उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर रही होंगी, सेशन आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। सेशन यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं तो सोल द बेस्ट, लकी लर्निंग।